कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कर्ण का शरीर रणभूमि में पड़ा था, घायल, रक्त से लथपथ, पर अब भी तेजस्वी। अर्जुन के बाणों से छलनी शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं, मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र को आलोक दे रहे हों। श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर युद्धभूमि से लौट रहे थे। कृष्ण की दृष्टि कर्ण के निर्जीव शरीर पर पड़ी। वे बोले, अर्जुन देखो, वह वही कर्ण है जिसकी दानशीलता के चर्चे सारी दुनिया में होती है। यह सबसे बड़ा दानी है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, अब तो वह मृत है। इस अवस्था में भी उसकी दानशीलता कैसे सिद्ध हो सकती है? कृष्ण मुस्कुराए, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सच्चा दानी कौन होता है। दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, सफेद वस्त्र, जटाजूट, हाथ में कमंडल और शरीर पर भस्म। वे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण अभी मरणासन्न था, परंतु चेतन अवस्था में। ब्राह्मणों को देखकर कर्ण ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, आप इस समय रणभूमि में कैसे आए? मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, लेकिन जो कुछ शेष है वह भी आप ले लें। ब्राह्मणों, कृष्ण और अर्जुन ने कहा, वत्स, तुम्हारे मुख में जो दांत चमक रहे हैं वे सोने के प्रतीत होते हैं। हमें वही चाहिए। कर्ण हल्का मुस्कुराया, यदि यही आपकी इच्छा है तो अवश्य ले लीजिए, परंतु मेरे पास कोई औजार नहीं जिससे इन्हें निकाल सकूं। कर्ण ने पास पड़ी एक पत्थर की शिला उठाई और बिना झिझक, बिना कराहे अपने सोने के दांत तोड़ डाले। लहू बह निकला, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वे दांत ब्राह्मणों को अर्पित करते हुए बोले, अब मेरा दान पूर्ण हुआ। अब मैं निश्चिंत हूं। यह देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने अपना ब्राह्मण रूप त्यागा और दिव्य स्वरूप में बोले, वत्सकर्ण, तुम्हारा यह दान अमर रहेगा। तुम्हारा शरीर तो नश्वर है, पर तुम्हारी कीर्ति सदा जीवित रहेगी। कृष्ण ने कहा, तुमने जन्म से नहीं, कर्म से अपनी महानता सिद्ध की है। जो दान मृत्यु के समय पीड़ा में दिया जाए वही सच्चा दान है। फिर कृष्ण ने कर्ण को मोक्ष प्रदान किया। कर्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और श्री कृष्ण के तेज में विलीन हो गया। सच्चा दान वही है जो बिना स्वार्थ और बिना सुविधा के दिया जाए। कर्ण का जीवन यह सिद्ध करता है कि महानता जाति या कुल में नहीं, कर्म में है। कृष्ण और अर्जुन स्वयं उसके दान की परीक्षा लेने आए और अंततः कृष्ण ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर यदि कोई दानवीर हुआ है तो वह कर्ण है। वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता दी, हर हर महादेव।